कैलाश पर्वत की चोटी पर बर्फ से ढके आकाश को छूते शिखर के मध्य एक दिव्य सन्नाटा था। वही तप में लीन, जटाजूटधारी, त्रिनेत्रधारी, वृषभवाहन भगवान शिव ध्यानस्थ थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि ब्रह्मा, विष्णु भी उनके समीप बिना अनुमति के नहीं आते। माँ पार्वती, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा थीं, शिव को देख मुस्कुराती, किंतु जानती थीं शिव सिर्फ पति नहीं, सृष्टि के रहस्य हैं। एक दिन पार्वती जी ने शिव से पूछा, स्वामी, आप इतने शांत क्यों हैं? क्या आपको संसार के दुख स्पर्श नहीं करते? शिव ने नेत्र खोले, एक मधुर मुस्कान के साथ बोले, देवी, जब मन समर्पण में लीन हो तब दुख और सुख दोनों एक समान हो जाते हैं। मैं केवल साक्षी हूँ। दूसरी ओर पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत बलशाली राक्षस त्रिपुरासुर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक एक टांग पर खड़ा होकर ध्यान किया। शिव प्रकट हुए, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वर मांगो। त्रिपुरासुर ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा 3 दुर्ग दें जिनमें रहकर मैं अमर हो जाऊं। मुझे कोई देव, दानव या मानव पराजित न कर सके। शिव मुस्कराए, तथास्तु, पर उन्होंने एक शर्त जोड़ दी, जब तीनों दुर्ग एक रेखा में आ जाएं, तभी उनका विनाश संभव होगा। त्रिपुरासुर ने 3 नगरी बनवाई, स्वर्ण, रजत और लोहा। वह अजेय हो गया। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, तीनों लोग कांपने लगे। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा सब शिव के पास आए, हे भोलेनाथ, आपने जिसे वरदान दिया वही अब सृष्टि का विनाश कर रहा है। शिव मुस्कराए, मैं जानता हूँ, समय आने पर मैं स्वयं उसे मुक्त करूंगा। वो दिन आ गया जब तीनों दुर्ग एक सीध में आए। शिव ने ब्रह्मांड को भयानक रौद्र रूप दिखाया। पर्वतों को धनुष बनाया गया, विष्णु को बाण और ब्रह्मा सारथी बने। शिव ने एक ही बाण से तीनों पुरों को नष्ट कर दिया। त्रिपुरासुर अंत में शिव के चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा करें प्रभु। शिव बोले, मुक्ति वही है जो अहंकार त्याग कर मिले। चलो अब विश्राम लो। राजा दक्ष को शिव से द्वेष था, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री सती का विवाह औघड़ शिव से किया था। उसने एक यज्ञ रचाया और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती जब बिना बुलाए वहां पहुंची तो पिता द्वारा शिव का अपमान सह न सकी और वहीं यज्ञ अग्नि में कूद गईं। शिव को ज्ञात हुआ, उन्होंने वीरभद्र और भद्राकाली को उत्पन्न कर यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काटा और यज्ञ समाप्त किया। उस क्षण शिव नहीं, विरह और क्रोध का प्रतीक बन गए थे। सती ने हिमवान के घर पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने शिव को पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या की, वर्षों तक केवल हवा पर निर्वाह किया। शिव तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। देवताओं ने स्वर्ग को पुनः प्रकाश से भरते देखा। शिव और शक्ति का मिलन संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत बन गया। शिव और पार्वती के 2 पुत्र हुए, कार्तिकेय जो युद्ध के देवता बने और गणेश जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के स्वामी कहलाए। गणेश का जन्म तब हुआ जब पार्वती ने उन्हें अपने ओपटन से बनाया और द्वारपाल नियुक्त किया। शिव जब बिना अनुमति के भीतर गए, गणेश ने रोका। क्रोधित होकर शिव ने उनका सिर काट दिया। पार्वती का क्रोध देखकर शिव ने हाथी का सिर जोड़कर उन्हें जीवन दिया और गणेश बन गए प्रथम पूज्य। जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो हलाहल विष निकला। विष इतना तीव्र था कि ब्रह्मांड जलने लगा। देवों ने शिव से प्रार्थना की। शिव ने विष पिया, किंतु उसे गले में रोक लिया। उनका गला नीला पड़ गया, तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना उनके त्याग, प्रेम और करुणा की प्रतीक बनी। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, आप और मैं भिन्न क्यों हैं? शिव बोले, नहीं देवी, हम भिन्न नहीं, एक ही हैं। और तब उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जिसमें आधा शरीर शिव और आधा शक्ति का था। ये सिखाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री 2 नहीं बल्कि पूरक हैं। एक समय उज्जैन में एक ब्राह्मण बालक को यमदूत लेने आए। वो शिव भक्त था। उसने शिव को पुकारा। शिव ने महाकाल रूप धारण किया और यम को पराजित कर दिया। शिव बोले, जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारे उसकी मृत्यु भी बाधा नहीं बनेगी। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, शिव तांडव करते हैं, एक ऐसा नृत्य जो विनाश भी है और पुनर्निर्माण भी। उनका तांडव कोई क्रोध नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र का संचालन है। शिव कहते हैं, विनाश अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। शिव केवल एक देव नहीं है, वो एक स्थिति है। जहाँ त्याग है, जहाँ मौन है, जहाँ करुणा है, वहीं शिव हैं। उनकी भस्म शरीर पर नहीं, अहंकार के दहन की प्रतीक है। उनकी त्रिनेत्र दृष्टि नहीं, ज्ञान, कर्म और भक्ति का प्रतीक है। उनकी जटाओं में गंगा, उनके भीतर संसार की धारा है। शिव वो नहीं जो केवल कैलाश पर विराजते हैं, वो हर मनुष्य के भीतर के मौन में, त्याग में, प्रेम में, मृत्यु में और पुनर्जन्म में विद्यमान है। जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है, शिव मौन रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सत्य अपनी राह स्वयं बना लेगा।